हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि लप्पू का भी व्लॉग आया है, जो हमारी हॉलू लुलू वाली दीदी हैं उनका भी व्लॉग आया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो जगत दीदी को लेकर हुई हैं, जो कि कल हुई थी, इनको हम डिस्कस करना भूल गए थे। तो सारी चीज़ें आज इस वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड होंगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाओगे। और डिस्क्रिप्शन में मेरे स्टोरी वाले चैनल का लिंक है, जहां मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज ला रही हूं, रियल क्राइम स्टोरीज ला रही हूं, और आगे हम बहुत तरह की स्टोरीज में काम करने वाले हैं। तो अगर आपको स्टोरी वीडियोस देखना पसंद है तो आप एक बार विजिट कर लेना चैनल। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट की शुरुआत हम करते हैं जगत दीदी से, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमसे मिस हो गया था, ये कल का है। तो जगत दीदी को लेकर एक अफवाह फैली थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने एक प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट है उसको वो टेस्ट करके पॉजिटिव जो आया था वो लप्पू को सेंड किया था। अब ये वाली बात ना कई लोगों ने दावे के साथ बोली है कि उनके पास प्रूफ्स हैं, और धीमे धीमे जो सारी सच्चाई है वो यूट्यूब पर सामने आएगी। बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, बवंडर होने वाला है, ऐसी बातें कही जा रही थी। हालांकि अभी तक कोई प्रूफ्स आए नहीं हैं, और जब तक प्रूफ्स नहीं आते हैं तो ये हम अफवाह ही मानेंगे, जो कि हमने पहले ही बोल दिया था। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि जगत दीदी ने, जो उनकी भाभी उस टाइम पर क्योंकि प्रेग्नेंट थी, आपको पता ही है कि जो जगत दीदी हैं वो की भाभी उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी, और उसी टाइम पर फिर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हुई थी। तो हो सकता है कि वो वाली जो प्रेगनेंसी की जो टेस्ट किट है वो हो सकता है कि जगत दीदी ने भेज दी हो लप्पू को, और उसका आधार बनाया जा रहा हो कि जगत दीदी ही प्रेग्नेंट थी। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि लप्पू इस तरीके के काम कर सकता है। और ये जो चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं वो या तो लप्पू ही सर्कुलेट करा सकता है, या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो हॉलू लुलू वाली दीदी है ना, और जो इनकी माता जी हैं वो बहुत ज़्यादा कारस्तानी करती हैं, उनके तरफ से भी हो सकता है। क्योंकि जब ये वाली चीज़ें वायरल हुई थी ना, कि वो जगत जीजा को लेकर वायरल हुआ था, एक क्लिप वायरल हुआ था, काफ़ी बोला जा रहा था कि वो सर्कुलेट कराया जा रहा है, इंस्टाग्राम पर डीएम्स आ रहे हैं, मुझे भी आया था किसी फेक अकाउंट से वो चीज़ें। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा फीलिंग आई थी कि ये चीज़ ना हो सकता है कि जो लिपस्टिक माता हैं वो करा रही हूँ या उनकी बेटी करा रही हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा ऐसे मामलों में कूदती बहुत हैं। जब उनकी फैमिली का कोई भी मैटर आता है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कूदता है तो वो या तो हॉलूलुलू वाली दीदी रहती हैं, या तो फिर इनकी माता जी रहती हैं, लिपस्टिक माता। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मिलकर ऐसे कांड करते हैं। और उस टाइम पर भी जब लप्पू इस मैटर में कूदना चाह रहा था तो माता जी ने काफ़ी रोका था, लेकिन फिर भी वो कूदा था। जाने कितना बड़ा सा वो एक बंच लेकर आया था पेपर्स का, और बोल रहा था इसमें बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ बोलूँगा। हालांकि उसने उस टाइम पर गोलमोली करी थी बातें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आता है, क्योंकि लप्पू थोड़ा सा अलग बंदा है, लेकिन ये चीज़ें इनके साइड से हो सकती हैं, माता जी और जो बेटी जी हैं उनके साइड से। और आप एक चीज़ नोटिस करना कि लप्पू जब भी आहर बाहर होता है, घूमने निकला होता है, जैसे कि अभी वो फॉरेन कंट्री गया हुआ है, उसी टाइम पर ये चीज़ें वायरल होने लगती हैं, उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें होती हैं जगत दीदी को लेकर। अभी लप्पू वहाँ गया है तो ये प्रूफ कांड होने लगा कि जगत दीदी को लेकर एक टेस्ट किट आई है, ये आई है, वो आई है। तो कहीं ना कहीं इसमें हाथ मुझे ऐसा लगता है कि लप्पू की माता जी और उनकी बहन श्री का हो सकता है। अभी मुझे ऐसा डाउट आ रहा है, क्योंकि बहन श्री इस समय बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्टिव हैं, वो पैनल पर भी जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं। उन्होंने आज एक कम्युनिटी भी डाली है, जो लप्पू की सिस्टर है, उन्होंने एक कम्युनिटी डालकर बोला है कि 9 बजे वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगी, A to Z चीज़ें बताएंगी, जहाँ से शुरू हुई हैं और जहाँ खत्म हुई हैं सारी चीज़ें बताएंगी। लेकिन फिर उनका व्लॉग आ जाता है, जिस व्लॉग में वो ये बोलती नजर आती हैं, मतलब वो पूजा कर रही हैं, गुरु पूर्णिमा की पूजा करने गई हैं, और शंकर जी की पूजा अर्चना कर रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन बैकग्राउंड में नेगेटिविटी चल रही है। मतलब अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचे हो, पॉजिटिव चीज़ें आप कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यहाँ मंदिर में आने से मुझे शांति मिली, बहुत चीज़ शांति मिल जाती है, जो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है वो सही हो जाता है। तो अगर आपको शांति मिली है तो आप वॉइस ओवर में इतनी नेगेटिविटी क्यों कर रहे हो? आप क्यों उन नेगेटिव बातों को बार बार डिस्कस कर रहे हो? और अगर आपको डिस्कस भी करनी है तो नेक्स्ट ब्लॉग में कर लो, किसी और ब्लॉग में बोल दो, कम्युनिटी पर डाल दो, या किसी पैनल पर चले जाओ, जो कि आप करते हो। आपको ज़रूरत क्या है कि उसी पूजा पाठ वाले व्लॉग में ही नेगेटिविटी फैलाने की? वही इन्होंने किया, वहाँ पर नेगेटिव बातें बोले जा रही हैं, और बोल रही हैं कि अब वो सफाइयाँ नहीं देंगी, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको मना किया है। तो आपने कम्युनिटी जो डाली है, जहाँ आपने बोला है कि आप सफाइयाँ दोगे, आप A to Z स्टोरी बताओगे, तो फिर वो आपने फैमिली से पूछकर नहीं डाला था क्या? या इससे पहले जो पैनल पर बैठकर आप बोल कर आए थे अपनी जो मुँह बोली सिस्टर है उसके बारे में, वो फैमिली से पूछकर नहीं किया था? मतलब आप लोगों की फैमिली कुछ चीज़ों के लिए हामी भर देती है, कुछ चीज़ों के लिए ना बोल देती है। मतलब जो अभी तक आप कन्यादान वाली बेटी के लिए बात कर रहे थे, वो आपने अपनी फैमिली से पूछकर बोला होगा कि मम्मी मैं ऐसा बोल दूं क्या, भाई मैं ऐसा बोल दूं क्या? यही मानना पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि अब अचानक से आपकी फैमिली मना कर रही है और आप बोल रही हो कि मैं अब कोई सफाई नहीं दूंगी। तो अगर आपको सफाई देना ही नहीं था तो आप स्टार्ट क्यों करते हो कोई चीज़ें? ये व्लॉगर्स की बहुत गंदी आदत होती है कि मैं सफाई दूंगी, मैं ये बताऊंगी, मैं वो बताऊंगी, और फिर ना बिल्कुल सब क्लोज कर देंगे कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे अपनी सफाई नहीं देना, क्योंकि मैं सफाई दूंगी तो भी आप लोग नहीं मानोगे। थोड़ी देर पहले इनका एक और व्लॉग आया था, जहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि जो भी कम्युनिटी पर इनकी फोटोज़ डली थी, जो लहंगे वाली ब्राइडल लुक वाली थी, वो डली थी क्योंकि उस पर फास्ट ब्राइडल लिखा हुआ था, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक भी थी, और लोगों को ये लग रहा था कि अभी ही
अभी जो सिस्टर का इनका वेडिंग का जो आने वाला है पोशाक के साथ जो फोटो आने वाली है, तो उनसे कंपैरिजन करवाने के लिए इन्होंने फोटो डाली है। और साथ ही साथ बहुत कुछ ये जैसे ब्लॉकिंग वाला चीज़ें कर रही थी, तो अब इन्होंने पलटी खा लिया। इनका कहना है कि जो ब्लॉकिंग वाला डाला था ना मैंने, कि वो जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो तो मैंने डाला था, लेकिन उसके बाद जितनी भी पोस्ट हुई थी ना वो मेरे एडिटर ने की थी। यही नहीं, जो थंबनेल पर चीज़ें लिखी जाती है ना वो भी मेरा एडिटर करता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, हम समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे मैनिपुलेट करते हो लोगों को, बट इतना भी मत मैनिपुलेट करो, क्योंकि सामने वाला इतना भी बेवकूफ़ नहीं है ना। जब भी एडिटर को आप थंबनेल बनाने के लिए बोलते हो ना, तो उसको ना आपको मैटर देना पड़ता है कि ये ना थंबनेल पर जाएगा, ये लिखना पड़ेगा आपको थंबनेल पर, क्योंकि जो आपका एडिटर होता है ना वो इतना भी वेला वगैरह नहीं होता है। वो आपके तो व्लॉग्स एडिट करेगा ही दिन भर, क्योंकि आपके 2 से 3 व्लॉग्स आते हैं, तो वो एडिट करेगा वो। उसके बाद वो आपके दुश्मनों के वीडियोस देखेगा, जाकर व्लॉग्स देखेगा, और फिर वो डिसाइड करेगा खुद से कि अरे यहाँ पर ये वाला जो है ना लाइन लिख दूंगा तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, दीदी की इनसे कंट्रोवर्सी चल रही है तो चलो ये लिख दिया जाए। तो ये यार सेंसलेस बातें हैं। इतना भी बेवकूफ़ मत समझिए सामने वाले को। आप होशियार हो वो ठीक है, बट सामने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आप समझते हो। और फिर पैनल पर जाकर जो आप बातें कर रहे थे, क्या वो भी आपको एडिटर ने लिख कर दी थी कि जाइए ये वाली बातें करके आइए? आप में अपनी कोई समझ नहीं थी? तो ये जो चीज़ें हुई हैं ना सारी की सारी इनकी ही इशारे पर हुई हैं, और जब इनको हेट मिलने लगा तो इन्होंने बात सारी घुमा दी। और ये जो फेस्ट ब्राइडल लिखा हुआ था ना, कल फास्ट ब्राइडल लिखा हुआ था, वो कल मुझे डाउट हुआ था कि इन्होंने जानबूझकर वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है ताकि ये कल को बिल फाड़ सके एडिटर के ऊपर। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर पूरी डाउट है, इनके ऊपर पूरा डाउट है, ये ऐसा कर सकती हैं क्योंकि ये बहुत ओवर स्मार्ट फैमिली है, बहुत ओवर स्मार्ट बनती है ये फैमिली, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और जब भी लप्पू नदारत होता है तो यही लोग खेल करवाते हैं, जो सोशल मीडिया पर जगत दीदी को लेकर कुछ भी आता है। हालांकि मैं जगत दीदी की सपोर्टर नहीं हूँ, दोनों ही गलत हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो भी ये जो कचरा आता है ना वो इनके साइड से आ जाता है टाइम टू टाइम। और जगत दीदी भी बैक पैनल कुछ कुछ कर रही हैं, जो कि बोल रहे हैं ऐसा रिएक्शन चैनल वाले। और उनकी जो देवरानी साहिबा हैं उन्होंने भी बोला है। पहले हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो हलुलुलु वाली दीदी हैं, इन्होंने जो 9 बजे का बोला था, पता नहीं है कि ये बताएंगी, स्टोरी बताएंगी, नरेट करेंगी, कुछ एक्सप्लेन करेंगी या नहीं करेंगी। बट जो इनके जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं जिन्होंने इनको ब्लॉक किया था, उनके साइड से एक खबर निकल कर आ रही है कि भाई उन्होंने ना इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि सामने वाले ने पहले इनको अनफॉलो किया था। तो ये बात हमारी हलुलुलु वाली दीदी ने क्यों नहीं बताई? हलुलुलु वाली दीदी, मैंने कहा ना, बहुत स्मार्ट प्ले करती हैं, उतनी ही बातें बताती हैं। अधूरा जो कहते हैं ना, अधूरा सच झूठ के बराबर, वो किया है इन्होंने यहाँ पर। अधूरा सच बताकर आपको मैनिपुलेट किया है, और उसके बाद फिर घुमा रही हैं बातों को कि ऐसा नहीं था, वैसा था, ऐसा क्यों करना था, हमने तो ऐसे ही डाल दिया, ये हमें कंफर्म करना था कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बाकी हमें कोई मतलब नहीं था। तो अब घुमाने लग गई है ना, अब लोगों को मैनिपुलेट करने लग गई। तो उन्होंने इनको ब्लॉक शायद इसलिए किया होगा कि जब इन्होंने देखा कि हमको अनफॉलो कर दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर अंदर इन लोगों की कुछ बातें भी हुई हैं जो कि अभी खुलकर आई नहीं है सामने, हो सकता है आ जाए आने वाले वक्त में। क्योंकि लप्पू ने 2 दिन पहले ही जो वीडियो इन्होंने शेड्यूल कर रखा हुआ था, उसमें ऑलरेडी ये इस दंपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कपल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको ये अपनी फैमिली से, अपने रिश्ते इनसे तोड़ना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ तो बातें इनके बीच में हुई हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई हैं। तो वो कुछ हुआ है, उसके बाद इन्होंने अनफॉलो कर दिया होगा। तो उन्होंने जब देखा कि हमको अनफॉलो कर दिया गया है, और उनके साथ कई ऐसी रील्स थी जो कोलैबोरेशन में पड़ी हुई थी, तो वो कोलैबोरेशन से हटाने के लिए लोग ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉक करके अनब्लॉक करो तो वो सारी जो कोलैबोरेटेड रील्स होती हैं वो हट जाती हैं। वो एक बार लप्पू ने भी एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया था, जब लप्पी और उनकी जो रील्स हैं वो दिखना बंद हो गई थी, तब उन्होंने बताया था कि बहुत सारी हो गई थी कोलैबोरेशन वाली, प्रमोशन वाली, वो मुझे हटाना था, इसलिए मैंने ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक किया है। तो हो सकता है वो चीज़ इन्होंने की हो कि भाई हमारे फिर कोलैबोरेशन से भी ये सारी हट जाए, जब इनको इतनी प्रॉब्लम है हमसे कि हमको अनफॉलो कर रही हैं। अब वो अपने चैनल से ज़्यादा अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको आई है स्ट्राइक। जब तक वो स्ट्राइक नहीं हटती है ना, तब तक वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे अपने चैनल पर। तो ये जो फैमिली है ना, जितनी मतलब कहते हैं ना ज़मीन के ऊपर है उतनी ही ज़मीन के नीचे है। एज इट इज़ जगत दीदी भी वैसी ही हैं, जितनी ज़मीन के ऊपर उतनी ज़मीन के नीचे। क्योंकि जगत दीदी पर जब भी कुछ आता है तो बोल देती है मैं सफाई नहीं दूंगी, मैं नहीं बताऊंगी, मैं ये मैं वो, रीलबाजी कर करके लोगों को वो करती हैं। लेकिन उनकी जो देवरानी साहिबा हैं, उनके साइड से कल एक कम्युनिटी आई है जिसमें बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगत दीदी का टाइप किया हुआ दिया हुआ मैसेज था, जो कि उनके किसी जानने पहचानने वाले ने इनको फॉरवर्ड किया है, डीएम किया है। क्योंकि जगत दीदी ऐसा पास्ट में भी करती आई हैं, और कुछ रिएक्शन चैनल वालों का ये भी बोलना है कि उनको जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, वो जो टाइपिंग चीज़ें हैं ना, वो जगत दीदी की ही हैं और जगत दीदी करवा रही हैं। और एक कोई पड़ोसी भी है जगत दीदी का, ऐसा सुनने में आया है, जो कि जगत दीदी को लेकर बहुत सारे खुलासे करने को तैयार है अगर ज़रूरत पड़ी तो। उन्होंने बताया है कि उनको भी ऐसे ही मैसेज टाइप करके जगत दीदी भेजती थी और बोलती थी कि जाकर कमेंट में टाइप कर दो ये चीज़ें। तो इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये जो देवरानी साहिबा को डीएम आया है, ये जगत दीदी के ही साइड से आया है। इस डीएम में लिखा हुआ था, क्यों रे KUTIYA, तू तो YT छोड़ दी थी ना, अब क्यों आई है अपनी बकवास लेकर, हिम्मत है तो सामने से खुद के चैनल से लड़, खुद की तो हिम्मत नहीं है, अब
क्यों कमेंट कर रही है इधर उधर जाकर, क्यों बौखलाई है ना जगत दीदी को देखकर, और वो देख तुम जैसे कुत्तों को रोटी तक नहीं डाल रही, अपनी दुनिया में मस्त है। तुम सब जलो, बराबरी तो कर नहीं सकते तो भौंक ही सकते हो, भौंको। जगत दीदी के साथ हम सब हैं, तुम जैसे टुच्चे लोगों की औकात नहीं है हमारी आयरन लेडी के सामने। तो ये जो टाइपिंग है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगत दीदी की टाइपिंग है और जगत दीदी ने ही इनको ये मतलब टाइपिंग करके दिया है और इन्होंने डीएम कर दिया इनको, या तो फिर जगत दीदी की कोई फेक आईडी है, ऐसा बहुत लोग ऐसा मान रहे हैं। तो यहाँ जो इनकी देवरानी साहिबा हैं उन्होंने अपने साइड से भी कुछ लिखा है। मैंने वाईटी पर फैमिली ब्लॉगिंग करने के लिए मना किया था, ना कि वाईटी पर एक्टिव रहने के लिए। मैं कहीं भी कमेंट करूं, मैसेज करूं, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए, और हो रही है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ी है, ना कि दुनिया। ये सारिता मैडम जो भी हैं, सारिका हैं वो शायद, दूसरों को जिस नाम से संबोधित कर रही हैं, मुझे तो हंसी आई इनका मैसेज पढ़ के। आखिर आप भी तो बिना मतलब यहाँ भौं कर रही हैं। तो इस तरीके के या तो अंधभक्त ही होते हैं, बहुत ज़्यादा ही वो करते हैं जाकर, या तो कई बार वाकई में ब्लॉगर्स की फेक आईडीज़ होती हैं, या तो वो अपने जो पीआर जो होते हैं ना, वो एजेंसीज जो हायर करते हैं वहाँ से ये चीज़ें करवाते हैं, उनको टाइप करके देते हैं। और जब छोटे ब्लॉगर्स थे, हमारी जगत दीदी जैसे जब छोटी ब्लॉगर थी, तो उस टाइम पर ये ऐसे ही लोगों को यूज़ करती थी जो इनके बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन होते थे, जो इनसे कांटेक्ट करते थे और इनसे मिलने जुलने की मतलब इच्छा रखते थे, तो उनको बनाया जाता था बलि का बकरा और ऐसा कराया जाता था, ऐसा कई लोगों का दावा करना है। तो ये हुई इनकी बात जो कि कल मिस हो गई थी। इसके अलावा लपुआ का एक व्लॉग आया था जहां वो बोल रहा था कि सॉरी गाइस, व्यूज़ की कमी है, डॉलर के लिए करना पड़ता है, ऐसा कुछ उन्होंने थंबनेल पर लिखा था। अभी मैं ढूंढ रही हूँ तो वो मुझे व्लॉग नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन से चैनल पर था, मैं मतलब नाम नहीं देखा था मैंने कौन से चैनल पर है। खैर मैंने वो जो देखा था वो मैं बता देती हूँ। कुछ कॉमेंट्स के जो स्क्रीनशॉट हैं वो मैंने निकाल लिए थे, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो हुआ क्या है कि ये एक व्लॉग लेकर आए जहाँ ये सफाइयाँ दे रहे थे कि इनको जो ट्रिप मिली है वो स्पॉन्सरशिप में मिली है और उसके ऊपर इनको पैसा मिला है। इतना पैसा मिला है जितना जो जिससे आप मुझे कंपेयर कर रहे हो ना, उसकी महीने भर की इनकम नहीं होगी वाईटी से, जितना पैसा मुझे यहाँ से मिला है। तो ये मत बोलो कि मेरे व्यूज़ डाउन हो गए और मुझे डॉलर नहीं बन रहे। तो बात ये है कि जब भी इनके व्यूज़ डाउन की बात की जाती है तो इनको बुरा लग जाता है, इनको मिर्चियाँ लग जाती हैं और ये सफाइयाँ लेकर आ जाते हैं। तो आज फिर ये सफाइयाँ लेकर आ गए, लेकिन ये भूल गए कि इन्होंने कुछ दिन पहले क्या बातें की थी। तो ऑडियंस ने इनको याद दिलाया है और शायद ये भी भूल गए कि आज इन्होंने जिस व्लॉग को अपलोड किया है उसके जो कमेंट सेक्शन है उसको होल्ड पर डालना ये भूल गए। ये वही अप्रूव कर रहे थे जो इनकी चटुकारिता वाले थे, लेकिन आज गलती से वो ऑन रह गया। तो कुछ कमेंट्स आए हैं जिनको मैं यहाँ रीड करने वाली हूँ। किसी ने लिखा है, तुम तो घूमने गए हो फिर भी तुमसे इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, वहाँ जाके भी तुम अपना दिमाग अड़े बापड़े के फंक्शन में ही लगाया है, फिर बोलोगे कि मैं क्यों जलूँगा। इट्स क्लियरली शोज़ योर इंटेंशंस। एक और कमेंट है, पैसा नहीं लगा है तो जाने के पहले खुद बोले थे कि इतना महंगा टिकट है, कैंसिल नहीं कर सकते। ट्रिप पर गए हो तो एंजॉय करो, ये सब क्यों करना पड़ रहा है। एक और कमेंट है, भाई कितना झूठ बोलते हो, लास्ट वीक बोल रहा था नहीं जाएंगे तो लॉस हो जाएगा पैसों का। एक और कमेंट है, राज फैमिली का यही काम है कंट्रोवर्सी करना। एक और कमेंट है, तेरे को ट्रैवलिंग ब्लॉग डालने के लिए वहाँ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क नहीं है, देख तेरे को कितना व्यूज़ और पैसा और डॉलर की भूख है कि तू ट्रिप में घूमने गया हुआ है, वहाँ पर भी तो उसको नहीं छोड़ रहा है। ये वीडियो डालने के लिए तेरे पास नेटवर्क है, इसलिए पता चलता है कि तू लोग जल रहा है उससे। एक और कमेंट है, पैसा नहीं लगा तो पहले के वीडियो में क्यों बोले कि बहुत पैसा लगा है टिकट में, होटल करने में, झूठे। एक और कमेंट है, जब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर क्यों कंट्रोवर्सी में आप पड़े हो। चिल करो, खुद की लाइफ और खुद की फैमिली को प्रायोरिटी दो। इतने एजुकेटेड हो लेकिन समझदार नहीं हो भाई, क्यों जस्टिफाई करना है। चिल योर लाइफ। तो बहुत सारे लोगों ने ये जो कमेंट किया है वो सही किया है। ये जब ट्रिप पर जा रहे थे, जब इन्होंने बोला था कि ये भंजना के जन्मदिन में नहीं जा पाएंगे दोनों ही, जो लप्पू और लप्पी हैं, तो इन्होंने जब बोला था उस टाइम पर बहुत लोगों ने बोला था कि उसका जन्मदिन है, आप क्यों जा रहे हो। तो इन्होंने गुस्से में आकर वहाँ बोला था ऑडियंस से कि मेरा इतना पैसा खर्च हो गया है, टिकट हो गया है, होटल हो गया है, पहले से डिसाइडेड था। इन लोगों ने तो अचानक से प्लान बना लिया जन्मदिन मनाने का, तो मेरा तो पहले से डिसाइडेड था। तो अगर अब मैं कैंसिल कराता हूँ तो मुझे इतना नुकसान हो जाएगा जितने में मैं एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी एनिवर्सरी वाला इवेंट किया था। तो जो एनिवर्सरी वाला इन्होंने इवेंट किया था तब इनका छोटा भाई बोला था कि 5 से 6 लाख खर्च हो गया है। तो अगर इतना खर्च आपका हो गया था, जब आपको स्पॉन्सरशिप मिली थी, तो इतना आपकी जेब से खर्च हुआ कैसे? वही तो सवाल है जो ऑडियंस का यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं इनको जेलसी है, बार बार जेलसी है, तभी कंपेयर ये खुद को कर रहे हैं कि भाई अगर ऑडियंस कुछ बोल रही है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप जस्टिफाई करने नहीं आओगे, लेकिन अगर आप जस्टिफाई करने आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप जल रहे हो। कल इन्होंने ये भी बोला कि अड़े बापड़े के फंक्शन में जितने लोग भी जा रहे हैं ना, मेरी वजह से जा रहे हैं,
सीवान की धरती पर लोग, ये इनका ये जो है ना स्टेटमेंट था। तो कहीं ना कहीं जलन है, इनको प्रॉब्लम है, और इनको ये अंदर अंदर खाया जा रहा है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का मैं पार्ट बन सकता था, लेकिन इसी समय मैं आ गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो बहुत मज़े से मैं कंट्रोवर्सी करता, पलंग पर बैठ जाता एक कोने में और वहाँ बैठकर रोज़मर्रा के 3-4 व्लॉग छापता और बढ़िया इनकम मुझे जनरेट होती। फिर वो चाहे पलंग का कोना टूट जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इनकम अच्छी खासी आती। तो इसीलिए ये जो है ना अंदर ही अंदर इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और वैसे बोलते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क इशू है, और वो नेटवर्क इशू दिखा भी था लाइव में कि ये नेटवर्क इशू है इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे। बट कंट्रोवर्शियल व्लॉग्स प्रॉपर आ रहे हैं, प्रॉपर। जो व्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स, वैसा एक व्लॉग इन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है कि एक चीज़ दिखाने में, समझाने में, बताने में ऑडियंस को। वो इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। केवल और केवल ये लप्पी को दिखाते हैं, उनकी ड्रेस दिखाते हैं, उसी में इनका टाइम कट रहा है, और बस बीचेस दिखा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बस उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे। लेकिन कंट्रोवर्सी में पूरे एफर्ट्स लग रहे हैं पूरी फैमिली की तरफ से। तो ये था पॉडकास्ट, काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नए पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने जो ओपिनियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।